वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। देखो आज हम एक और लेक्चर लेके आ चुके हैं। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, पिछले वाले में तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, पर इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। देखो कैसे बहुत आसानी से हम इसे निपटा लेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है किसी एपी के, पहले हिंदी वालों के लिए, किसी एपी के प्रथम पद माने पहला पद दिया है वो 5 है, प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 माने लास्ट पद उस एपी, वो जो एपी है 45 नंबर पे खत्म हो जाएगी, और योग है 400। दोबारा सुन लो, पहला पद यानी ए दिया है 5, एन लास्ट अंतिम पद दिया है 45 और योग यानी एसएन दिया है 400। अब देखो पदों की संख्या माने एन और सार्वंतर माने डी पता करना है। इंग्लिश वाले सुन लो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। कोई एपी दिया है उसका फर्स्ट टर्म 5 है एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म इज 45 यानी लास्ट टर्म पद अंतिम पद है वो 45 है। ठीक है, चाहे वो 10 नंबर तक हो एपी या 25 टर्म्स तक हो, जो भी हो, लेकिन जो लास्ट टर्म ने होगी वो उसका जो वैल्यू होगी वो 45 होगी, बोल रखा है। लास्ट टर्म ये है, और जो सम है जितनी भी नंबर की एपी होगी उसका जो सम होगा पूरे को सब कुछ जोड़ के वो 400 आना चाहिए। दोबारा सुन लो, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 45 एंड द सम ऑफ द एपी इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स माने n पता करना है और एंड द कॉमन डिफरेंस माने d पता करना है। देखो क्या दिया है, क्या पता करना है, सब हो गया तो इसे लिख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन माने हल में क्या होगा, हमें क्या क्या दिया पहले ये लिखो। प्रथम पद माने फर्स्ट टर्म दिया है, a दिया है हमें 5, और क्या दिया है हाँ लास्ट पद an हमको दिया है 45 एंड द सम हमको दिया है यानी जोड़ योग हमें दिया है 400। और पता क्या करना है वो लिख लेते हैं। पता हमको करना है नंबर ऑफ टर्म्स माने पदों की संख्या माने n पता करना है, और क्या पता करना है हमको बच्चों, और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर पता करना है तो लिख दो d, ये पता करना है। अब देखो ध्यान से, इसमें an भी है, a भी है, n भी है और d है। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, इसको लिख लो। क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद क्या करो, वैल्यूज रख दो। ये 45 है an यहाँ पे दिया हुआ है, और क्या दिया है, a दिया है 5, बस उसे लिख दो। इसे और अच्छे से लिखा जाए, चल जा भैया, हाँ बराबर 5 और प्लस n हमको क्या दिया, n निकालना है तो n को ऐसे ही रहने दो, माइनस 1 तो ठीक है, d निकालना है d को भी ऐसे ही रहने दो। अब जरा ध्यान से देखो, ये 5 इधर प्लस कर रहा है, इनके साथ तो सॉल्व होने वाला नहीं है, ये नंबर है संख्या है तो नंबर है संख्या के साथ ही सॉल्व होगा, नंबर के साथ सॉल्व होगा। इसे उधर ले जाओ, 45 माइनस 5, ये प्लस कर रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस कर रहा है, यहाँ माइनस करेगा, बाकी बराबर के इस तरफ देखो यही तो हटाया हमने, बाकी n माइनस 1 इंटू डी ऐसे ही रहेगा। बात खत्म। अब देखो क्या इधर हमें पता करना है हाँ 40, इसमें से करके 40 आया, और ये n माइनस 1 और ये हो गया इंटू में डी। अब क्या करो, ये n माइनस 1 डी के साथ मल्टीप्लाई करता है, इसे यहां से उठा के 40 के नीचे माने डिवाइड भेज दो, डी की वैल्यू ऐसे निकाल लो, 40 अपॉन n माइनस 1। बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है। और ये d यहां से निकल जाएगा, d यही रहा, ये उसमें क्या होता है इसको, हाँ मल्टीप्लाई माने गुणा में था तो यहाँ डिवाइड यानी भाग में आ गया। बात समझ में आई, ठीक है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हो गया कि हमने an और n और d से ही एक इक्वेशन बना ली, खत्म हो गया। अब sn भी दिया है तो सिंपल है कि sn का फॉर्मूला लगा दो। देखो क्या होता है, sn इज इक्वल्स टू n बट्टे 2 थ्रू a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू 3। यही होता है, बस रख दो जो है तुम्हारे पास। sn तुम्हें दिया हुआ है 400, n पता करना है 2, a की वैल्यू कितनी है, उठा के रखो 5, n पता करना है माइनस 1 ऐसे रहने दो, d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकली, d इज इक्वल्स टू 40, अच्छा लिख देते हैं 40 बट्टे n माइनस 1, 40 अपॉन n माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो, ये n माइनस 1 इस d के साथ मल्टीप्लाई में होता है, यानी कि इसके साथ ही मल्टीप्लाई में है, और n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया। बहुत आसान है, आगे देखो 40, ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 400 मल्टीप्लाई 2 बराबर, इधर बचा n, इधर बचा 5 2 10, ठीक। अब ये तो कट गए, सीधे डायरेक्ट क्या बचा हमारे पास 40, तो प्लस में 40। बहुत आसान है कैलकुलेशन, 4 2 8, 0 0
0 एन देखो 10 और ये कितना हो गया प्लस 40 50 माने 50। बहुत आसान है भाई। अब देखो अगर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई लिख देते हैं, बहुत आसान समझने के लिए। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा 80 50 बराबर है क्या वो समझ में आना 80 सॉरी 80 करो 50 माने 50 एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, अब इधर डिवाइड में आ गया, भाग में आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या जो बचा लिख दो। देखो 5 1 5 5 1 5 काट लो इसे 5 1 5 बचा 3 वो इधर आ जाएगा 3 30 हो जाएगा 6 5 30 16 5 80 एन की वैल्यू कितनी निकलेगी 16। ये काटना सब बच्चों को आता ही होगा। तो काट कूट के हमारे पास n बराबर 16 आ गया, माने इस एपी में जो यहाँ पर जो भी है इसके बारे में बताया गया है वो 16 टर्म्स तक है और जो लास्ट 16वां टर्म है वो 45 है। अब हमें इसके बाद ये तो निकल गया, माने पदों की संख्या निकल गई, ये निकल गई, इसे हटा दो। अब क्या बचा, हमें सारमंतर पता करना है, माने कॉमन डिफरेंस। इस n की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। कहां है, ये रही। तो n का मान ओके अब देखो क्या होगा। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ n इन इक्वेशन 1 रख दो। d ऐसा ही है, 40 अपनी जगह रहेगा, n की जगह क्या आ जाएगा 16, इस n की जगह 16 की n की वैल्यू 16 आ जाएगी। इस n की जगह क्या आ जाएगा 16 का वैल्यू, इस n की जगह क्या आ जाएगी n की वैल्यू 16 आ जाएगी। यहाँ पे 16 निकली है, -1 का 1 रहेगा, कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 रख दी, लिखी थी, उसमें n की जगह हमने यहाँ से 16 लिख दिया बस। अब ये हो जाएगा, ये हो गया 15। सॉल्व कर लो, कितना आएगा काटो 5 से, 5 3 15 और 5 8 40, यानी कि d = आया 8/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। a दिया हुआ था 5, n दिया हुआ था 45, sn दिया हुआ था 40 और n और d हमें पता करना था। हमने दिमाग लगाया कि भाई an है, an हमारे पास है, a है, n है, d है, तो an बराबर a + n - 1 d करके यहाँ से इक्वेशन बना ली। अब sn दिया था तो जो दिया होता है उसका सूत्र पक्का होता है। sn का सूत्र क्या, माने फॉर्मूला क्या होता है, sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। बस d की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी, n-1 से n-1 कट गया और ये 5 × 10 हो गया, 40 बचा, ये इधर चला गया, ये 800 हो गया, इधर 50 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा और सॉल्व करके n की वैल्यू आई 16, n की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 रख दी। तो इतना आसान क्वेश्चन था और इसी आसान क्वेश्चन के साथ एक और नए आसान क्वेश्चन के साथ नई वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।